क्योंकि आप जब दुआ करना चाह रहे हैं, आप मोहम्मद वाले मोहम्मद पे जब सलावात पढ़ेंगे, इस सलावात में क्या है, इस सलावात में खुद दुआ है, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, ऐ परवरदिगारा अपनी रहमत नाजिल फरमा मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। ये दुआ है या नहीं? अच्छा, ये ऐसी दुआ है जो कभी रद्द नहीं होती। दुआ क्यों परवरदिगार आलम कबूल नहीं करता? आप कहते हैं मसलन दुआ कबूल नहीं होती इस वजह से कि दुआ में वो इखलास नहीं होता। बाज़ दफ़ा कहा जाता है दुआ कबूल नहीं होती, परवरदिगार आलम की हिकमत और मसलहत नहीं होती कि इंसान की दुआ कबूल हो। बाज़ दफ़ा ऐसी दुआ आप कर रहे हैं जो आपके नुकसान में है, लेकिन आप समझ नहीं रहे, इस वजह से आपकी दुआएं कबूल नहीं हो रही। लेकिन ये ऐसी दुआ है, ऐसा नहीं है कि परवरदिगार की हिकमत का ये तकाज़ा है कि परवरदिगार ये कबूल न करे। ये दुआ कबूल होने में कोई रुकावट और माने हमें नजर नहीं आता। ये नहीं, जितने ये मवाने हैं इंसान की दुआ मुस्तजाब और कबूल नहीं होती, वो कोई एक रुकावट नहीं है सलावात में। यानी अहले बैत ने हमें ये सिखाया कि जब आप मुनाजात और दुआ करना चाहते हैं तो उसमें सबसे पहले आप सलावात और दुरूद पढ़ें। और परवरदिगार आलम बुलंद बाला और बुजुर्ग है इससे कि जब आप दुआ करना चाह रहे हैं, आपने दो दुआएं की हैं, एक दुआ परवरदिगार कबूल कर ले, दूसरी दुआ को कबूल ना करें। परवरदिगार नौजुबिल्लाह बखील तो नहीं है, आपने दो दुआएं की हैं। पहली दुआ आपकी क्या है? अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। और इस दुआ को तो परवरदिगार हतमी कबूल करेगा। अपने हबीब पे, अपने बरगुज़ीदा अफराद पे उसने अपनी रहमत नाजिल करनी है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। और उसकी रहमत इतनी वसी है, जिन हस्तियों पे नाजिल करना उनमें कोई ऐसी मुश्किल नहीं है कि परवरदिगार उन पे रहमत नाजिल न फरमाए। तो ये दुआ जब हम करते हैं, कहा कि ये दुआ परवरदिगार कबूल करेगा, इसके वसीले से जो आपने दुआ करनी है वो भी कबूल हो जाएगी। जैसे कि क्या वो मिसाल है, मिसाल के तौर पे लोहा है। अब लोहा आप अगर ऐसे पानी में डाल दें तो फौरी नीचे चला जाएगा, लेकिन एक लकड़ी को अगर वो लगा दें तो उस लकड़ी के तवस्सुत से ये लोहा भी पानी की सतह पे रहेगा। लिहाजा आपकी दुआ, आप में वो असर नहीं है, आपकी दुआ में वो तासीर नहीं है, बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारे मवाने हैं। लेकिन जब आप परवरदिगार आलम को ये दुआ सबसे पहले पेश करते हैं सलावात की सूरत में, परवरदिगार आलम, उसके बाद जो आपकी दूसरी दुआ है, अल्फाज में ताकीद की गई है कि आप सलावात, दुआ से पहले सलावात और दुआ के बाद, यानी अव्वल व आखिर, आपने क्या किया? अपनी दुआ को लपेट दिया आपने सलावात में। इधर भी सलावात है, इधर भी सलावात है। अब परवरदिगार आलम के लिए ये भी देखें, ऐसा नहीं हो सकता परवरदिगार पहली और तीसरी को कबूल कर ले, दूसरी को कबूल ना करे। यानी एक टेक्निकली तरीका अहले बैत ने हमें बताया। अगर आप चाहते हैं आपकी दुआएं दर्जे कबूलियत पे पहुंचे तो इस तरह से दुआ करें।